हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल द स्पार्कल जीएस क्लासेस। और फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये बहुविखंडन या फिर मल्टीपल फिजन। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था रिप्रोडक्शन क्या होता है। और रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी कुछ टाइप होते हैं जिनके बारे में मैंने पहली वीडियो में बताया था। उसका एक टाइप मैं बता चुका हूं जिसका नाम होता है बाइनरी फिजन। और बाइनरी फिजन के टाइप्स बताए थे, बाइनरी फिजन कितने पार्टों में डिवाइड होता है उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन फ्रेंड्स, सेकंड टॉपिक आता है हमारा, या सेकंड टाइप आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, बाइनरी फिजन या फिर बहुविखंडन। तो बाइनरी फिजन का पहला टाइप होता है और सेकंड टाइप होता है मल्टीपल फिजन या फिर बहुविखंडन। तो बहुविखंडन मल्टीपल फिजन में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। इसकी डेफिनेशन में आता है कि इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक अनेक छोटे छोटे खंडों में विभाजित होकर अनेक संतान, या फिर संतान को इंग्लिश में हम बोल सकते हैं प्रोजेनी, अनेक संतान जीवों का या जीवों में जन्म होता है। तो फ्रेंड्स, इसी का एग्जाम्पल होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के एग्जाम्पल की एक कोशिका की हम बात करते हैं। ये हमारे प्लाज्मोडियम की एक सेल होती है जो कि मैंने लिख रखा है, और एक हमारी होती है सिस्ट वॉल जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो कि इसके अंदर का कोशिका द्रव होता है, इसको प्रोटेक्ट करती है। साइटोप्लाज्म हमारा ये होता है, इसी को कोशिका द्रव या फिर जीव द्रव बोलते हैं। और इसके अंदर होता है फ्रेंड्स न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस होता है, ये क्या करता है, ये न्यूक्लियस डिवीजन करता है, विभाजन करता है, और बहुत सारी संतानित कोशिकाएं डेवलप कर देता है, जो कि मैंने नीचे लिख रखा है। अनेक संतानित कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब अनेक कोशिकाओं का निर्माण होने के साथ साथ ये सिस्ट वाली वॉल जो होती है फ्रेंड्स, ये टूट जाती है, और टूटने के बाद जो संतानित कोशिकाएं जो होती है वो मुक्त हो जाती हैं और फ्री हो जाती हैं, फ्री होकर बाहर की तरफ चली जाती हैं। मैं आपको बताऊं, प्लाज्मोडियम जो होता है, प्लाज्मोडियम एक फीमेल एनोफिलेज मच्छर जो होता है उसकी लार में पाया जाता है। उसकी लार में पाया जाने के बाद वो मच्छर किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को जब काटता है तो काटने के बाद उसकी बॉडी में अपना लार यानी कि प्लाज्मोडियम को छोड़ देता है। प्लाज्मोडियम को छोड़ने के बाद क्या होता है, वो लार ह्यूमन की बॉडी में जाता है। बॉडी में जाने के बाद लिवर सेल्स जो होती है, उनकी लिवर सेल्स में पहुंचने के बाद लाइफ साइकिल को शुरू करना स्टार्ट कर देता है। और लाइफ साइकिल जब शुरू हो जाती है उसके बाद वही प्लाज्मोडियम आरबीसी में जाकर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेता है। और फ्रेंड्स, उसी से हमारा हो जाता है मलेरिया पैरासाइट। तो फ्रेंड्स, ये हुआ हमारा प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम से ही जो मलेरिया फीवर आता है, मलेरिया डिसीज वगैरह जो होती हैं वो प्लाज्मोडियम से ही होती हैं। और प्लाज्मोडियम भी 4 प्रकार का होता है। प्लाज्मोडियम 4 प्रकार का होता है जिसके कारण मलेरिया बीमारी या मलेरिया फीवर जो होता है वो आना स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं 4 प्रकार का जो प्लाज्मोडियम जो होता है वो कौन कौन से होते हैं। 4 प्रकार के प्लाज्मोडियम में सबसे पहला हमारा आता है प्लाज्मोडियम विवैक्स, सेकंड होता है प्लाज्मोडियम मलेरी, एंड थर्ड होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, और फोर्थ होता है फ्रेंड्स प्लाज्मोडियम ओवेला। ये 4 प्रकार के प्लाज्मोडियम होते हैं जिनसे मलेरिया बीमारी होती है। और इनमें भी सबसे ज्यादा डेंजरस या सबसे ज्यादा खतरनाक जो प्लाज्मोडियम होता है वो हमारा होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, जिसके कारण मलेरिया बीमारी जो होती है ये ठीक होने में लगभग 3 से 4 वीक जो होते हैं वो लगभग यूज हो जाते हैं। 3 से 4 वीक के अंदर ये बीमारी कंट्रोल में की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा बहुविखंड या फिर मल्टीपल फिजन। अब नेक्स्ट बात करते हैं मुकुलन या फिर बडिंग के बारे में। फ्रेंड्स, सेकंड टॉपिक है हमारा मुकुलन या फिर बडिंग। बडिंग में क्या होता है, बडिंग के दौरान जनक से नए जीव की उत्पत्ति होती है। और नए जीव की उत्पत्ति कैसे होती है, कोई भी जीव होता है उसकी बॉडी से आउट ग्रोथ होती है। जो आउट ग्रोथ होती है, उभरा हुआ पार्ट जो होता है फ्रेंड्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बड बोलते हैं या फिर बडिंग कहते हैं। तो बडिंग के दौरान जनक से नए जीव की उत्पत्ति एक आउट ग्रोथ के रूप में होती है, जिसे बडिंग
कहते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि ये आपने देखा, इसका एग्जांपल मैं बता चुका हूँ, ईस्ट होता है और हाइड्रा होता है। ये एक ईस्ट कोशिका है और ईस्ट की कोशिका में हमारा ये न्यूक्लियस वाला पार्ट होता है और ये जनन कोशिका हमने पूरे को बोल दिया, और इसके अंदर जो होता है ये फूड वैक्यूल होता है जिसको हम बोलते हैं रिक्तिका। तो रिक्तिका के अंदर का जो न्यूक्लियस होता है फ्रेंड्स, ये डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है और ये दो पार्टों में डिवाइड होना शुरू हो जाता है। दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद ये मैंने बताया ना कि उभरा हुआ पार्ट जो होता है ये तो हमारा पेरेंट सेल है। कौन सा सेल है फ्रेंड्स? पेरेंट सेल। और पेरेंट सेल से एक पार्ट उभरा हुआ स्टार्ट हो जाता है जिसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है और इसी उभरे हुए पार्ट को हम बोल देते हैं वड। उभरे हुए पार्ट को ही क्या बोल देते हैं? वड। और न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद एक न्यूक्लियस जो प्रोजेनी वाली सेल होती है, जो संतानित सेल होती है, उसमें पहुंच जाता है और दूसरा जो न्यूक्लियस होता है वो पेरेंट सेल के अंदर ही रहता है। नेक्स्ट क्या होता है, जो हमारा संतानित सेल जो होता है जिसे हम प्रोजेनी सेल बोलते हैं, वो डिवाइड हो जाता है, अलग हो जाता है और अपना जीवन एक स्वतंत्र रूप से व्यतीत करता है और नीचे हमारा पेरेंट सेल बचा रहता है। तो फ्रेंड्स ये तो चित्र होता है आपका ईस्ट का, किसके अंदर? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, जो कि मुक्लन है उसके द्वारा ईस्ट का डायग्राम हो चुका है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसका दूसरा एग्जाम्पल जिसका नाम है हाइड्रा। फ्रेंड्स सेकंड हमारा एग्जाम्पल है हाइड्रा, जो कि मुक्लन का ही एग्जाम्पल होता है। हाइड्रा में क्या होता है? हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा के निचले सिरे से एक उभार निकलना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि आउट ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि इस टाइप से आपको देख पा रहे हैं कि ये हाइड्रा होता है और हाइड्रा के सेकंड वाले चित्र में निचले वाले पार्ट से उभार निकलना स्टार्ट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? वडिंग बोलते हैं। और वडिंग के बाद यही वाला निचला वाला भाग जो होता है ये डिवीजन करता रहता है, अपनी सेल्स को डिवाइड करता रहता है और एक नया जीव बना देता है जो कि पेरेंट सेल से अलग हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये तो हुई आपकी पेरेंट सेल। पेरेंट सेल के बाद जो ये वाला जीव है ये अलग हो जाता है, इसी को हम बोल देते हैं प्रोजेनी सेल। तो फ्रेंड्स जो हाइड्रा होता है ये तालाबों में, नदियों में पाया जाता है और हाइड्रा कभी भी स्वतंत्र नहीं होता है। हाइड्रा किसी ना किसी वस्तु पर हमेशा चिपका रहता है। ऊपर वाली स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं जो कि होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, इनको बोलते हैं टेंटिकल्स। और टेंटिकल्स का फंक्शन होता है कि अपने आप को, मतलब जब भी इसे भूख का अभाव होता है या भूख की आवश्यकता होती है तो ये टेंटिकल्स के द्वारा ही फूड को पकड़ते हैं और माउथ के थ्रू खा जाते हैं। इनका माउथ जो होता है बीच वाला पार्ट होता है, यहाँ पर इनका माउथ होता है और जो टेंटिकल्स होते हैं इनका काम होता है इधर से लेकर आओ खाना, इधर से लेकर आओ। ये आइडिया लगा लेते हैं, अभाव कर लेते हैं कि हमारे चारों तरफ कहां पर क्या है। इन्हीं टेंटिकल्स के द्वारा होता है और इन्हीं के द्वारा ये भोजन को पकड़कर डकार जाते हैं। तो फ्रेंड्स सेकंड हम बात करते हैं रीजनरेशन। हमारा थर्ड टॉपिक आता है, थर्ड टाइप आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसका नाम होता है रीजनरेशन। फ्रेंड नेक्स्ट हमारा टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसका नाम है पुनरुद्भवन या फिर रीजनरेशन। और फ्रेंड्स इसी को हम बोल देते हैं पुनर्जनन, भी इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुनर्जनन भी हम इसी को बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन हो जाती है किसी जंतु के किसी भी भाग को काटकर सामान्यता नए जंतु की उत्पत्ति को पुनर्भवन या पुनर्जनन कहते हैं। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स में ये होता है कि कोई भी जीव जो होता है वो किसी भी पार्ट से काट दिया जाए तो उसका प्रत्येक पार्ट जो होता है वो नए जीव में डेवलप हो जाता है या फिर वो नए जीव का विकास करता है। तो इसका एग्जांपल हो जाता है हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर भी ये प्रवृत्ति पाई जाती है। हाइड्रा भी ऐसा कर सकता है, उसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो अपने आप दो या दो से अधिक पार्टों में बट जाए या डिवाइड हो जाए, तो उसके बाद प्रत्येक पार्ट जो उसका होता है वो नए जीव में डेवलप हो जाता है। सेकंड आता है हमारा प्लेनेरिया। और फ्रेंड्स ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये भी आपका प्लेनेरिया का ही डायग्राम है। तो प्लेनेरिया जो होता है ये आपको सामने दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं आई स्पॉट। ये हमारी आई स्पॉट होती हैं और इसी प्लेनेरिया को जब दो या दो से अधिक पार्टों में डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा प्लेनेरिया होता है और इसी को हमने 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया। तो इसका प्रत्येक पार्ट जो होता है, इसका प्रत्येक पार्ट से एक नए जीव का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। आप देख पा रहे हैं हेड वाला पार्ट है तो इससे पूरा के पूरा प्लेनेरिया बनके तैयार हो गया, या फिर टेल वाला पार्ट है तो उससे भी पूरा के पूरा बनके प्लेनेरिया तैयार हो गया। तो ऐसा ये जीव होता है, या इसी से रिलेटेड और सारे जीव भी होते हैं, उनके अंदर पुनर्भवन या फिर रीजनरेशन होता है। और फ्रेंड्स ये कहां पाया जाता है? ये समुद्रों के अंदर पाया जाता है या जो बड़े बड़े तालाब होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। मैं आपको एक बात और बताऊं कि जो प्लेनेरिया होता है, प्लेनेरिया का जो माउथ होता है, तो फ्रेंड्स माउथ इसका इस वाले पार्ट पर प्रेजेंट होता है। इसका माउथ ये या यहां पर प्रेजेंट नहीं होता है, इसका माउथ
इस साइड में प्रेजेंट होता है, यहाँ पर, जो कि बॉडी के बीचों बीच पार्ट में कह सकते हैं, बीचों बीच पार्ट में कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली देखा जाए तो बीचों बीच पार्ट में नहीं होता है, बीचों बीच पार्ट से निचले पार्ट में स्थित होता है, जो कि ये मैंने दिखाया है, ये इसका माउथ स्थित होता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अच्छे से देखें, और ज़्यादा अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।